पिछले 2 हफ्ते से बिहार की सियासी बिसात पर बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू और मांझी सब अपनी अपनी चालें चल रहे थे। मांझी नीतीश पर खुद को खड़ाऊ सीएम बनाने का आरोप लगा रहे थे, तो नीतीश को मांझी की बगावत में बीजेपी की साजिश की बू आ रही थी, जबकि बीजेपी मांझी के बहाने महादलित के अपमान का कार्ड खेल रही थी। लेकिन आज मांझी ने जिस तरह से शक्ति परीक्षण से पहले इस्तीफा दिया, उससे बिहार की जनता भी चक्कर में पड़ गई कि यह मांझी का मास्टर स्ट्रोक है या फिर मांझी के साथ खड़ी बीजेपी की गलती। इन्हीं बड़े सवालों पर इंडिया न्यूज ने सर्वे के जरिए जनता का मूड जानने की कोशिश की, जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की कि अगर आज चुनाव हो जाए बिहार में तो जनता किसे वोट करेगी। क्या रहे सर्वे के नतीजे बताएंगे आपको, लेकिन पहले देख लेते हैं आज दिन भर की बिहार में किस तरह चला राजनीति का हाई वोल्टेज ड्रामा। बिहार में जीतन राम मांझी की नाव डूब गई। मांझी ने शक्ति परीक्षण से पहले ही हथियार डालते हुए राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी को आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। जो स्वच्छ वातावरण है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, वो विधानसभा में नहीं रह पाए, इसके लिए बेहतर होगा कि हम इस्तीफा दे दें। मांझी के इस्तीफे के साथ ही नीतीश की दोबारा ताजपोशी का रास्ता भी साफ हो गया। राज्यपाल ने नीतीश को बहुमत साबित करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। नीतीश ने भी 22 फरवरी को शपथ लेने की बात कही है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने हम लोगों के दावे को स्वीकार किया और सरकार बनाने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। आपकी जानकारी के लिए 22 फरवरी रविवार को शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होगा। लेकिन राज्यपाल से मिलने से पहले नीतीश ने आज बिहार की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगी। काम करने के लिए मुझ पर भरोसा किया। नीतीश ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर माना कि मुख्यमंत्री का पद छोड़कर मांझी को मुख्यमंत्री बनाना उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। पूरे बिहार वासियों से मैं क्षमा मांगता हूं कि भाई मुझसे गलती हुई, माफ कर दीजिए। अब हम फिर कभी इस तरह के भावना में आकर कोई काम नहीं करेंगे। मैं इतना लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश ने केजरीवाल का दांव खेला है। दरअसल दिल्ली चुनाव के पहले केजरीवाल ने भी इसी तरह जनता से घूम घूम कर माफी मांगी थी और दिल्ली की जनता ने बड़ा दिल दिखाते हुए केजरीवाल को न सिर्फ माफ किया बल्कि आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार भी बनवाई। लेकिन क्या बिहार की जनता नीतीश की माफी को कबूल करेगी? सवाल मांझी को लेकर भी है कि अब मांझी का क्या होगा। सूत्र बता रहे हैं कि मांझी 28 फरवरी को नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन क्या नीतीश के खिलाफ बगावत करके मांझी ने ठीक किया? बिहार बीजेपी अब भी मांझी के साथ खड़ी है। उसका यही कहना है कि मांझी को महादलित होने के नाते नीतीश ने अपमानित किया और नीतीश कुमार एक्सपोज हो गए हैं। हम लोगों ने तो केवल एक महादलित को जिस प्रकार से पहले महिमा मंडित किया गया और फिर अपमानित किया गया, उस अपमान का बदला लेने के लिए हम लोग एक महादलित के बगल में खड़े थे और इस पूरे प्रकरण में अगर कोई एक व्यक्ति एक्सपोज हुआ बुरी तरह से तो नीतीश कुमार बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। लेकिन बिहार की जनता क्या सोचती है? क्या बीजेपी ने जीतन राम मांझी का साथ देकर ठीक किया? इन सारे सवालों को लेकर क्या है बिहार की जनता का सबसे ताजा मूड? आज बिहार में चुनाव हो तो जनता देगी किसे वोट? इंडिया न्यूज ने अपने सबसे ताजा सर्वे में जनता की इसी नब्ज को टटोलने की कोशिश की है। जवाब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए आइए इस अहम मुद्दे पर अहम सवाल को उठाते हैं और ये सवाल हम उठाएंगे आज अपने पैनल के साथ। हमारे पैनल में कौन कौन जुड़ रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन और उसके बाद सर्वे आपको दिखाएंगे। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। राजीव रंजन हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन जेडीयू के। कुछ ही देर में हमारे साथ पप्पू यादव जुड़ेंगे जो कि आरजेडी से हैं। डॉक्टर मनोज झा हमारे साथ जुड़ेंगे, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन। एनके सिंह साहब यहाँ वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आ चुके हैं। आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब जैसा कि हम कह रहे हैं कि हमने बिहार में सर्वे कराया, सर्वे में तमाम सवाल हमने बिहार की जनता से पूछे।
इस डिबेट को शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल ये कि क्या बीजेपी ने मांझी के साथ खड़े होकर ठीक किया? जीतन राम मांझी का साथ देकर बीजेपी ने ठीक किया है क्या? 50% बिहार की जनता कहती है हां ठीक किया, 44% कहती है कि नहीं ठीक नहीं किया, जबकि 6% ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं कि बीजेपी ने जीतन राम मांझी का साथ देकर ठीक किया या नहीं किया। चलिए, ये पहला सवाल था और इस पहले सवाल को लेकर के ये डिबेट में शुरू करता हूं, चर्चा शुरू करता हूं संबित पात्रा आपके साथ। 44% लोग अगर कहते हैं कि नहीं आपने ठीक नहीं किया, तो यानी इसका मतलब है कि पूरा असमंजस बिहार की जनता में बरकरार है। भले ही 50% लोग कह रहे हैं कि आपने ठीक किया, लेकिन उतनी ही संख्या उतने लोगों की है जो ये कह रहे हैं कि आपने ठीक नहीं किया। क्या आपने ठीक किया? देखिए अनुराग जी, राजनीति में कई बार ये प्रश्न कि ठीक किया या नहीं किया, इससे बड़ा प्रश्न होता है कि क्या कमजोर, पीड़ित, शोषित, दलित, महादलित उसके साथ हम खड़े हैं या नहीं है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा संदेश हमेशा के लिए रहता है। एक बार ठीक या गलत हो जाना ये बड़ी बात नहीं होती है, मगर एक बहुत बड़ा संदेश जो इतिहास में दर्ज होगा वो यही होगा कि जब बिहार में जिस प्रकार से एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की कहानी अर्थात नीतीश कुमार जी की अहंकार की कहानी चल रही थी, उस कहानी में कोई दब रहा था, कोई कुचल रहा था, तो कोई महादलित था, उस महादलित के सामने कोई खड़ा हुआ, उसके साथ कोई खड़ा हुआ, तो वो भारतीय जनता पार्टी। और इसमें कैवियाट में अटैच कर दूं, आपने देखा होगा कि सुशील कुमार मोदी जी ने कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और परसों भी जो किया था, उसमें पहला जो सेंटेंस था कि हम ये लड़ाई पावर के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें कोई सरकार नहीं बनाना था, ना ही हम सरकार में शामिल होना था, कुछ भी नहीं था, ये केवल एक सामाजिक स्ट्रक्चर की लड़ाई थी कि आपने एक खड़ाऊ सीएम बनाया। नहीं, हमें वो बनाने की लड़ाई नहीं थी, ये बनाने की या बनने की लड़ाई नहीं थी, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि आप रबर स्टैंप चीफ मिनिस्टर बनाएं मांझी जी को। नहीं, रबर स्टैंप चीफ मिनिस्टर बनाएं आप मांझी जी को, और आपने खुद ढिंडोरा पीटा पूरी दुनिया में, देखो हमने एक महादलित को सीएम बना दिया है, देखो हमने एक महादलित को सीएम बना दिया है। क्या हमने कहा था बनाने के लिए या हमने कहा था निकालने के लिए? बनाना भी आपका था, निकालना भी आपका था, मगर जिस प्रकार से सब कुछ हुआ वो संदेश उचित नहीं जा रहा था। ठीक है, राजीव रंजन, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं संबित पात्रा की बात सुनने के बाद। मुझे इस सवाल का जवाब भी चाहिए आपसे कि ये महादलित वोट बैंक के साथ खड़े थे या मांझी के साथ खड़े थे? अब भारतीय जनता पार्टी ही कंफ्यूज हो गई है, तो संबित पात्रा जी उसके प्रवक्ता हैं, निश्चित तौर पर उस कंफ्यूजन के शिकार तो इन्हें होना ही पड़ेगा। और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी महादलित शब्द का इस्तेमाल मुख्यमंत्री पद पर जिस समय जीतन राम मांझी जी को नामित करने का निर्णय हुआ था, नीतीश कुमार जी ने उन्हें महादलित तबके से आने के कारण नामित किया था, ऐसा उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कभी नहीं कहा था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज बिहार में संवैधानिक पद है विधानसभा अध्यक्ष का, और बिहार के संसदीय इतिहास में पहली बार कोई महादलित विधानसभा अध्यक्ष हुआ है। इसके पहले दलित मुख्यमंत्री एनके सिंह साहब कह रहे हैं, कहा था नीतीश कुमार ने, स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री और रामसुंदर दास आपको करेक्ट कर रहे हैं, एनके सिंह साहब आपको करेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको आज भी नीतीश कुमार जी ने इसका खंडन किया है। अनुराग जी, इसका खंडन आज भी नीतीश कुमार जी ने किया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिस महादलित तबके के साथ ये खड़े दिख रहे हैं, इसकी पृष्ठभूमि भी ये बता दें कि पिछले 180 दिनों में 360 बयान मांझी सरकार की बर्खास्तगी के लिए सुशील मोदी जी, नंद किशोर यादव जी, कई पैनल डिस्कशन में खुद संबित पात्रा जी और इनके कई राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने बार बार उठाने की बात की, और लगातार बिहार में अराजकता की बात, कानून व्यवस्था के सवालों को लेकर के, अच्छा मांझी सरकार के तुगलकी फैसलों को लेकर के इन्होंने टिप्पणियां दर्ज कराई। अगर हमारी पार्टी ने ये महसूस किया कि प्रतिपक्ष भी आहत है और जो हमारे समर्थक दल हैं उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि बिहार में सब कुछ सही दिशा में नहीं जा रहा है, तो अगर कोई पार्टी किसी को नेतृत्व सौंपती है तो निश्चित तौर पर वो समय समय पर समीक्षा भी करती है कि इसके कहीं दूसरे तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे हो। और निश्चित तौर पर हमारी पार्टी को यह लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पहले उनको
ठीक है राजीव रंजन जी, और बाद में उनका इस्तेमाल करने लगी। ठीक है राजीव रंजन जी, लगातार बहुत लंबी चर्चा है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत लंबी चर्चा है, हम लोग आराम से बात करेंगे, एक एक बिंदु पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे। दूसरा सवाल ये लेते हैं, उसके बाद एनके सिंह साहब भी हैं, रामकृपाल जी भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा। दूसरा सवाल, आपको बता दें सैंपल साइज काफी बड़ा है सर्वे का, 3000 सैंपल साइज है जिस पर हमने सर्वे किया। दूसरा सवाल पूछा गया, क्या नीतीश के खिलाफ बगावत करके मांझी ने ठीक किया? आप देखिए 46% लोग कहते हैं कि हाँ ठीक किया, जबकि 49% कहते हैं कि नहीं ठीक नहीं किया, और 5% को पता नहीं कि ठीक किया या गलत किया। क्या नीतीश के खिलाफ बगावत करके मांझी ने ठीक किया? ये दूसरा सवाल बिहार की जनता से पूछा गया। एनके सिंह साहब, यानी अगर आप देखें तो सिंपैथी लोगों की इस सर्वे और इस जवाब के, इस सवाल पे जो जवाब मिला है उसके हिसाब से नीतीश के साथ ज्यादा 49% लोगों को लगता है कि मांझी ने उनके साथ बगावत करके ठीक नहीं किया। जी हाँ, ये एक बड़ी बात है इस सर्वे को। आप दोनों क्वेश्चंस अगर आप मिला लीजिए तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक विक्टिम इमेज जो अरविंद केजरीवाल को जिसका फायदा मिला, ये विक्टिम इमेज बन रही है कि नहीं उन्होंने ठीक नहीं किया। ठीक है, एक वर्ग है जो कि कह रहा है कि नहीं बहुत अच्छा किया, लेकिन ठीक नहीं किया, ये एक विक्टिम इमेज धीरे धीरे बनती जा रही है। दूसरी तरफ मांझी भी अपनी आपने देखा होगा, आज जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक अपनी विक्टिम इमेज बना रहे थे, अंडरडॉग की इमेज बना रहे थे। और पॉलिटिक्स में ये बड़ा अच्छा श्योर शॉट है कि अगर ये इमेज आपकी बन जाती है कि नीतीश ने आपको इतना प्रमोट किया, इसके बाद भी आपने धोखा दिया, अगर ये इमेज वो सक्सेसफुली बना लेते हैं तो उसका एडवांटेज मिलेगा। लेकिन एक दिक्कत है इसमें, आपने अभी तो ये किया है क्योंकि इमोशन है, जब ये 8 महीना हो जाएगा तो क्या मांझी एक सेपरेट पार्टी, पॉलिटिकल एंटिटी देने के हैसियत में है? मुझे नहीं लगता है कि बिहार में मांझी, हाँ महादलित के वोट मिल सकते हैं उनको, लेकिन उससे आप सीटों में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि एक अलग पार्टी बनाएंगे। मेरी जो जानकारी है, अल्टीमेटली बीजेपी उनको कोऑप्ट कर लेगा जिस भी फॉर्मेट में करे, और यही मेरे ख्याल से एक वो चलेगा। लेकिन इसमें एडवांटेज बीजेपी को बहुत अच्छा हुआ है। आप देखें कि महादलित वोट अगर वो मांझी को कोऑप्ट कर लेते हैं, तब मांझी अलग रहते हैं तो उसको नॉन एंटिटी हो जाएंगे। लेकिन अगर कोऑप्ट करते हैं तो बीजेपी को लॉन्ग टर्म में महादलित वाले वोट का फायदा मिलेगा। और वो मुझे लगता है, ये जो संबित ने कहा है सही कहा है कि ये एक एडवांटेज, हालांकि वो जो पॉलिटिकल वो दे रहे हैं, वो बता रहे हैं, बड़ा मजा आता है जब बीजेपी कहती है उनको दलित प्यार इतना हो जाता है कि दूसरे पार्टी के नेता को कितना विक्टिमाइज, इसको लेके वो जार जार रोते हैं। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि देखिए बीजेपी का कितना दलित प्यार आ गया है। और उसी तरह जेडीयू का एक बड़ा अच्छा अभी स्टेटमेंट आया कि विपक्ष के प्रति इतने संजीदा है कि जब विपक्ष ने कहा कि नहीं साहब मांझी बहुत खराब कर रहे हैं, इसलिए हमने उनको हटाना चाहा। तो अब ये पॉलिटिकल चेस बोर्ड्स के गेम है, इसमें इमोशंस आप डालते हैं, संबित भी डाल रहे हैं, राजीव भी डाल रहे हैं। परफेक्ट ये है कि ये एडवांटेज बीजेपी कहीं ना कहीं होगा। ये जो विक्टिम इमेज अगर नीतीश ने बना ली तो वो अपने आप में एक सक्सेसफुल वेंचर रहेगा। लेकिन रामकृपाल सिंह जी, क्यों महादलित वोट जो है वो मांझी के लिए सीट में तब्दील नहीं होगा? महादलितों को एक दबंग नेता मिला है जिसकी बहुत कमी थी बिहार के अंदर, महादलित कनेक्ट हो रहे हैं उनसे। अरे नीतीश को पानी पिला दिया मांझी ने, ऐसा ही तो नेता चाहिए था उनको। देखिए एनके सिंह साहब जो कह रहे थे बिल्कुल सही बात है। इसमें एक चीज है कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा फायदा होता बीजेपी का दिख रहा है। एक बात बताऊं, आप जेडीयू के ही 2 बंदों के बीच में सर्वे करा रहे हैं। किसी के पक्ष में जो जेडीयू का मतलब 100% था, आज वो 46-49 पे हो गया ना। तो आप सोचिए कि जेडीयू के ही 2 लोगों के बीच में आज 46% इस तरफ है तो 50%। मैं कहता हूं 46 भी छोड़ दीजिए, अगर 24% भी कहता है कि मांझी ने सही किया, 23% दलित और महादलित वहां पे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, जो दूसरे वोट बैंक है वो एग्जैक्टली समर्थन दे देंगे इस सारी चीजों का। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि वो एक दरार जो जेडीयू आप दिखा रहे हैं वो जेडीडी हो गया है। और ये जेडीडी जो दरार पड़ी हुई है, इस दरार का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी आज की तारीख में उठा रही है। देखिए बीजेपी ने समर्थन दे भी दिया और देने की नौबत भी नहीं आई। आप सोचिए, देखिए इसको, यानी विधानसभा में जो कुछ होना था उससे भी बच गए, लेकिन कहने के लिए सिंबॉलिक हो गया कि मैं ऐसे संकट में दलित के साथ हूं। उत्तर प्रदेश को याद कीजिए, नहीं साहब मांझी बहुत खराब कर रहे हैं, इसलिए हमने उनको हटाना चाहा। तो अब ये पॉलिटिकल चेस बोर्ड्स के गेम है, इसमें एक चीज है कि आप देखें कि बीजेपी ने 2 बंदों के बीच में सर्वे करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को याद कीजिए, नहीं आई। आप सोचिए, देखिए इसको, यानी विधानसभा में जो कुछ होना था उससे भी बच गए, लेकिन कहने के लिए सिंबॉलिक हो गया कि मैं ऐसे संकट में दलित के साथ हूं।
उत्तर प्रदेश को याद कीजिए, मायावती के साथ गेस्ट हाउस में जो कांड हुआ था, उस समय भी बीजेपी ने मायावती का समर्थन किया था। उस दिन से दलित आज तक मायावती को कभी छोड़ा नहीं उसने। मायावती चाहे बीजेपी के खेमे में जाए, चाहे किसी के यहाँ जाए, दलित उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा है। तो सवाल इस बात का नहीं है कि ये सीट में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। सवाल जो जनता दल का जो परसेंटेज घटेगा वो कहाँ जाता है, किसके साथ जाता है, और अगर नहीं भी जाए वो वहां चला जाएगा, यानी इसलिए बीजेपी का डायरेक्टली फायदा होगा। ठीक है डॉक्टर संबित पात्रा, लेकिन नीतीश साहब ने आज एक और तुरुप का इक्का चला है, बिहार की जनता से माफी मांगी है। अगर दिल्ली वालों ने की तरह अगर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को माफ कर दिया, जैसे दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल को माफ किया था, तो फिर आपके अच्छे दिन कैसे आएंगे बिहार में? देखिए, अरविंद केजरीवाल के स्लेट में ज्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ था, मगर नीतीश कुमार जी के स्लेट में इतना कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है कि वो माफी भी मांगते रह जाएंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला है। दो चीजें हैं। पहला आप विषय देखिए, नीतीश कुमार जी ने जब पहली बार रेजिग्नेशन दिया था, उन्होंने हाथ जोड़ के एक माफी मांगा था कि देखिए, नैतिकता के आधार पर मैं मुख्यमंत्री नहीं रह सकता हूं, लोगों ने लोकसभा में मुझे बुरी तरह हराया है, इसलिए कहीं ना कहीं मेरा गवर्नेंस ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये पोस्ट त्याग रहा हूं और अब एक महादलित को मैं ये कुर्सी सौंप के जा रहा हूं। मगर आज वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जिसको सौंपा था वो भी गवर्नेंस नहीं संभाल पाया, अब मैं आके गवर्नेंस संभालूंगा। आप भी नहीं गवर्नेंस संभाल पा रहे थे, आपने जिसको बनाया वो भी नहीं गवर्नेंस। पूछूंगा ये सवाल, राजीव रंजन जी आपसे सवाल बीच में कुमार जी का देखा आप मेरे बात जरूर बोलिएगा, आप मेरे बात बोल लीजिएगा, खंडन करिए, बातें नहीं कहिए, खंडन कर लीजिएगा। नीतीश कुमार जी की बातों को तोड़ मरोड़ करके मत रखिए, आप अपनी बात रुकिए ना, मैं बता रहा हूं ना, आप मैं जान रहा हूं आप बहस में आप, मगर आप रुकिए, आप मेरे बाद आप खंडन कर लीजिएगा, मैं अपने समय में बोल रहा हूं ना। नहीं, आपका लंबा वक्तव्य होगा में डाल सकते राजीव रंजन, लेकिन उन्होंने माना कि बड़ी भारी राजनीतिक भूल की है, नीतीश कुमार ने माना, उसके लिए माफी मांगी है। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए राजीव रंजन भाई। देखिए, नीतीश कुमार जी ने क्यों सीट छोड़ा? उन्होंने कहा ना, नैतिकता के आधार पर मैं सीट छोड़ता हूं। नैतिकता क्या होती है? जनता ने मुझे बुरी तरह हरा दिया लोकसभा चुनाव पे, और जनता थोड़ी किसी चीज को देख के, किस चीज को देख के जनता हराती है? गवर्नेंस को देख के हराती है ना। आपने परफॉर्म नहीं किया, इसीलिए तो हराती है जनता, और किस लिए हराती है? तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी जो कह रहे थे मैं नैतिकता के आधार पर छोड़ रहा हूं, वो स्वीकार तो कर रहे थे, मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, और वो क्या स्वीकार कर रहे थे? हाँ, मेरा विश्लेषण यही, आप अपने समय पे अपना विश्लेषण कर दीजिए, इसलिए आपको माफी मांगने से कुछ नहीं होने वाला है। वो जो एक सेकेंड राजीव कहा था वो छोड़ दीजिए, जो कहा है वो देख लेते हैं ना। उन्होंने कहा बड़ी भारी राजनीतिक भूल थी मेरी। बोलिएगा ना, आप ऐसे क्यों लड़ रहे हैं मेरे साथ? वो जो कहा था वो तो नल एंड वॉइड हो गया ना फिर राजीव रंजन, इसके बाद जब वो आज कह देते हैं कि बड़ी भारी राजनीतिक भूल थी मेरी, इस्तीफा देना। चलिए ठीक है, तीसरा सवाल लेते हैं, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे उसके बाद। तीसरा सवाल बिहार की जनता से क्या पूछा हमारे सर्वे में, क्या नीतीश और लालू का साथ राजनीतिक स्वार्थ के लिए है? क्या नीतीश और लालू का साथ राजनीतिक स्वार्थ के लिए है? तो 71% लोगों को लगता है कि हाँ, ये दोनों एक दूसरे के साथ राजनीतिक स्वार्थ के लिए हैं। 25% केवल मानते हैं कि नहीं, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं है। 4% को अब भी नहीं पता, वो आकलन नहीं कर पाए हैं कि ये गठबंधन स्वार्थ की राजनीति के लिए है या नहीं। रामकृपाल जी, ये तो बड़ा भारी नुकसान है, 71% लोग मानते हैं। बल्कि ये सवाल के बाद अगर आपने कहा होता तो मैं कह रहा हूं कि ये देख लीजिए 71%। तो अब सीधी सीधी ये बात है कि जो भी हो रहा है, अगर 71% लोग मान रहे हैं कि ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है, तो इसके मानने का मतलब ये है कि ये लोग उसके समर्थन में तो नहीं ज्यादा वोटर है इस तरह की स्थितियों में। और इसके बावजूद अगर जो अकड़ के बैठ गए, देखिए जो बचा हुआ है उसमें भी अगर कहीं सेध लग रही है, तो मामला जैसे आप अभी कह रहे थे केजरीवाल के बारे में, केजरीवाल जी को कोई माझी छोड़ करके भागा नहीं है ना, एक ये चीज थी। बट वहां बहुत सारे ऐसी चीजें फैक्टर हो रही है, और ये बड़ा सिंबॉलिक है, ये बड़ा सिंबॉलिक है 71%। देखिए, इतना डिफरेंस ज्यादा कि अगर इस गठजोड़ को लोग मान रहे हैं कि बिल्कुल एक तरह से एक स्वार्थी राजनीतिक गठबंधन है, तो मैं समझता हूं कि आज की तारीख में तो
स्थिति ठीक नहीं है। बिल्कुल। अब तीनों आंकड़ों को अगर कंपाइल करके देखा जाए इनके सिंह साहब, तो वाकई में फिर बीजेपी ने इसमें जो फायदा देखा था उसे वो फायदा होता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तो 6-7 महीने हैं, काम भी करना है तो काम भी किया जाएगा धरातल पर। नीतीश भले अपनी तरफ से करे, लेकिन बीजेपी और मांझी भी तो कुछ ना कुछ करेंगे मैदान में। करेंगे, लेकिन नीतीश भी करेंगे। और नीतीश अपना वो, हालांकि खजाना है नहीं, लेकिन वो खोलेंगे शिक्षकों के लिए, तमाम जो चीजें हैं वो करेंगे। नीतीश वो सारी चीजें करेंगे। लेकिन 71% जनता को लगता है कि उनका गठबंधन आज लग रहा है कल जब खजाना खुलेगा बिहार में, तो आप देखिएगा कि वो भी चाहेंगे इस गेम में नो होल्ड्स बार्ड होगा और हर नैतिकता की जाएगी, हर नैतिकता के पैरामीटर तोड़े जाएंगे, क्योंकि जबरदस्त लड़ाई है। और उसमें लालू जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, दोनों कंबाइन बीजेपी ने भी दिल्ली में खोला था ना सर, हुआ क्या? हाँ, नहीं, बीजेपी ने खोला था, अरविंद ने भी खोला है, दोनों ने खोला था। तो देखिए इसमें ये स्थिति नहीं है। बीजेपी का एडवांटेज इसलिए है कि सोशल लेवल पे जो पॉलिटिकल हैंडशेक होते हैं 15 साल के एक दूसरे को लानत पलानत करते हुए, आप अचानक पॉलिटिकल हैंडशेक करते हैं एक सर्वाइवल के लिए, क्योंकि बीजेपी एक बहुत बड़े उस पे आ रही थी। ऐसे में जब आप हारते हैं तो दोनों एक साथ होते हैं, क्योंकि सर्वाइवल इंपरेटिव से मजबूरी थी आना। तो नीचे की जो जनता है बिहार में, सोशल इक्वेशंस जो हैं उसमें कुर्मी और अभी यादव एक साथ मिलकर एक मोनोलिथ बैकवर्ड कंसोलिडेशन मुझे नहीं लगता है कि एक बना पा रहे हैं। हाँ, आने वाले दिनों में कितना कर पाते हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि उसके बरक्स अगर आप देखें तो बीजेपी ने नॉन यादव, नॉन कुर्मी एक बड़ा वर्ग है जिसको कि कहीं ना कहीं अपने साथ कर रखा है। और ये जो आप 71% देख रहे हैं, इसको रिवर्स कर दीजिए, 25 पे नजर डालिए। ये 25 कौन हो सकते हैं? सीधी सी बात है कि ये 25 यादव और मुस्लिम का एक छोटा सेक्शन और उसके साथ कुर्मी, अगर इनको तीनों का आप ले लीजिए तब ये 25 के आसपास आ रहा है। तो मैं समझता हूं कि वही है अभी सोशल लेवल पे ये क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं। उस समय जब टिकट आप बांटेंगे और लालू यादव के आदमी को टिकट दे देंगे, नीतीश के लोग परेशान होंगे, उस समय ये हो पाएगा नहीं, ये देखने की बात। राजीव रंजन जी कैसे हो पाएगा? राजीव रंजन जी कैसे हो पाएगा? पप्पू यादव उधर खेल बिगाड़ने में लगे हुए, लालू प्रसाद यादव का लोगों को समझ में आने लगा है कि ये गठबंधन स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है। देखिए, सबसे पहले तो संबित पात्रा जी ने नीतीश कुमार जी के स्लेट पर कई चीजें लिखी हुई होने की बात कही है। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में आप विरोधियों पर प्रहार कीजिए, लेकिन ऐसे बेदाग राजनेताओं पर 40 वर्षों के संसदीय जीवन में नीतीश कुमार जी ने जिन पदों पर रहकर काम किया है, वहां गवर्नेंस की छाप उन्होंने छोड़ी है, चाहे वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में रहे हो या बतौर राज्य के मुख्यमंत्री रहे हो। और बल्कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शहरों में सिमटी पार्टी को अगर बिहार के गांव-गांव में एक बड़ी हैसियत मिली तो वो गठबंधन के नेता का बायोडेटा SMS कर दीजिएगा संबित को, जिसने 71% लोग पहुंचाने का जो कह रहे हैं कि स्वार्थ की राजनीति के लिए गठबंधन हो रहा है लालू और नीतीश का, इस पर तो कुछ बोल दीजिए। अगर अनुराग जी आप 10 लोगों से इस सर्वेक्षण में बात कराने के बाद मुझे अपनी बात नहीं कहने दीजिए। नहीं, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, तीसरे सवाल पर आपका रिएक्शन मांग रहा हूं। संबित को आप ये क्यों बता रहे हैं नीतीश बेदाग हैं? मैं तीसरे नहीं, उनके सवालों का उन्होंने बहुत सारी बातें कही है ना, उसका जवाब तो देना ही था। बिहार की जनता और अभी रामकृपाल सिंह जी ने कहा, रामकृपाल सिंह जी ने नैतिकता के सवाल पर अपनी बात रखी। मैं समझता हूं वरिष्ठ पत्रकार है रामकृपाल सिंह जी, नैतिकता को लेकर के सुविधा के हिसाब से बातें रखना बहुत आसान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो झारखंड में जेवीएम के साथ किया या मांझी सरकार की बर्खास्तगी की बार बार मांग करके उनको अपनी गोद में बिठा लिया, तो ये दलित प्रेम नहीं था। अच्छा। ये कहीं ना कहीं बिहार में उपचुनाव में जो इनकी करारी शिकस्त हुई, लोकसभा चुनाव जिसको लेकर के गर्व के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे जनता जब इस सवाल का जवाब दे रही थी तो उसे झारखंड के उपचुनाव याद नहीं थे, जिसमें वो अपनी सीटें नहीं बचा पाए। जब इस सवाल का जवाब जनता दे रही थी तो उसे झारखंड के राजनीतिक हालात उसके दिमाग में नहीं थे। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक यार राजीव रंजन हमको लेना पड़ रहा है, ब्रेक लेने की व्यावसायिक मजबूरी है, इसका जवाब संबित पात्रा से भी लेंगे। और सबसे अहम सवाल जनता से जो हमने पूछा, आज अगर चुनाव हो तो किसे वोट देंगे, उसका जवाब ब्रेक के बाद। चले बड़े सवालों पर सबसे बड़ा सर्वे आप देख रहे हैं और ये बड़े सवाल बिहार के राजनीतिक भविष्य को लेकर के हैं, बिहार में राजनीतिक पार्टियों के भविष्य को लेकर के हैं, नीतीश, बीजेपी और मांझी के भविष्य को लेकर के हैं, जिनमें लालू यादव का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। संबित पात्रा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लोग
आज जो मांझी ने किया, जो मांझी के साथ हुआ, उसे इस तरीके से भी देख रहे हैं जैसा बाजीगर फिल्म में शाहरुख खान ने कहा था कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। लोगों का यह मानना है, बिहार के लोगों का, कि दरअसल मांझी हारे नहीं हैं, भविष्य में उनके लिए इसमें एक जीत छिपी हुई है। क्या आप भी ये मानते हैं? नहीं, देखिए, वो तो मैं उत्तर जरूर दूंगा, मगर तीन विषय यहां रखना बहुत आवश्यक है। तीन जो गलतियां नीतीश कुमार जी ने की है वो बड़ा स्पष्ट है। आज सुबह से हम टेलीविजन चैनल में जो है नीतीश कुमार जी का हंसता हुआ चेहरा देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि उन्होंने बहुत बड़ा किला फतेह किया है, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा मैंडेट जीत के आज वो जो गलतियां नीतीश कुमार जी ने की है वो बड़ा स्पष्ट है। आज सुबह से हम टेलीविजन चैनल में जो है नीतीश कुमार जी का हंसता हुआ चेहरा देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि उन्होंने बहुत बड़ा किला फतेह किया है, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा मैंडेट जीत के आज वो सीएम बनने जा रहे हैं। गलतियां क्या की है? उन्होंने जो मैंडेट था जनता का उसको बिट्रे किया है। नंबर 1, जनता ने जेडीयू बीजेपी कंबाइन को मैंडेट दिया था, मगर नीतीश जी ने भी, आपको ध्यान होगा, जब रिजाइन किया था उन्होंने कहा था मैं मैंडेट जीत के आऊंगा और फिर सीएम बनूंगा। दूसरी गलती, ये मैंडेट लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों के साथ गले मिलने का मैंडेट नहीं था। आपने उनको जंगल राज कहा था 15 वर्षों के, और आज आप उनके साथ गलबहिए लगा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से यह भी बिट्रेयल ऑफ मैंडेट है। और तीसरा, आपने खड़ाऊ सीएम बनाया, आपके सीएम थे, आपने निकाला, ये गलती आपकी है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम दर्शक दीघा में बैठे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे मित्र राजीव रंजन जी मुझसे कह रहे थे कि आप तो नीतीश कुमार जी को नहीं मगर उनको भी गाली देते थे, मांझी जी के विरुद्ध भी बोलते थे। देखिए, खड़ाऊ को बोलने से कुछ नहीं होगा। खड़ाऊ को जो भी आप चढ़ाइए वो पैरों पे जाता है। इसलिए जो कुछ भी हम कहते थे, आज खुद मांझी जी ने कहा है कि पैर कौन था, उनको काम करने भी नहीं दिया जाता था, उनको किस प्रकार से एक तरफ बंधक बना के रखा हुआ था सरकार में। तो स्वाभाविक रूप से आज मैंडेट का बिट्रेल हुआ है, यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर मनोज झा भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर मनोज झा, 3 सवालों का सर्वे हमने दिखाया है, बहुत बड़ा सैंपल साइज भी है इसका। आपके लिए जानने वाला सवाल जो सबसे अहम है वो ये है कि क्या नीतीश और लालू का साथ राजनीतिक स्वार्थ के लिए है? बिहार के 71% लोगों का जवाब हां में है। देखिए, अब राजनीतिक स्वार्थ को किस तरह से परिभाषित करते हैं वो अलग मसला है, लेकिन मेरा मानना है, और मैं स्पष्ट रूप से बताऊं, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि हमारे और नीतीश जी के दल में विरोध थे और काफी पुख्ता विरोध थे। आज भी तो है, पप्पू यादव अलग राह पकड़े हुए चाहते हैं विपक्षी दलों के। मैं अपनी बात खत्म कर लूं, फिर आप काउंटर क्वेश्चन मुझसे पूछ लीजिएगा। मेरा ये मानना है कि हमारे कई मीडिया के साथी भी जो कुछ हैं उनको भी लगता है कि ये क्यों हो रहा है। देखिए, मूलतः यह है ना कि राजनीति बहुत गत्यात्मक चीज है। हम मानते हैं 26 मई को ये मुल्क बदल गया। अचानक ये एक सरकार आई है जिसका मानना है कि खनखनाती पूंजी के गोद में बैठना ही विकास है, जिसका मान रहा है कि मनरेगा को कत्ल कर दो, जिसका मानना है कि सामाजिक सरोकारों की बात करने से सेंसेक्स नीचे जाता है। अगर हम इन सरोकारों का ध्यान न रखते और अपने ऐतिहासिक मतभेदों में कैद होते तो हम आवाम के साथ न्याय न करते। हमने विलय की प्रक्रिया को इसलिए आगे किया। अरे विलय तो आपको करना ही था, आपका बचा क्या था बिहार में? मनोज झा साहब, बचा क्या था बिहार में? विलय तो करना ही था। अगर आप तरह से कहते हैं तो आप लीजिए, चुनाव हारने के बाद भी, और जब बार बार संबित जी और कई और लोग जंगल राज की बात करते हैं, 3 चुनाव हम जीते थे। जंगल राज वो लोग बोलते हैं जो 3 चुनाव शीला दीक्षित भी जीती थी दिल्ली में। हम ये ना मानते हैं कि हमारी गलतियां 3 चुनाव शीला दीक्षित भी दिल्ली में जीती थी। नहीं, हमारी गलतियां नहीं हुई। हाँ, आज राजनीतिक संन्यास की ओर हमेशा के लिए। अच्छा चलिए, ठीक है। एक चौथा सवाल मनोज झा साहब। तो मोदी सदा के लिए ये बात कहते हैं, ये जमहूरियत है। ठीक है, मैं एक चौथा सवाल जो पूछा है जनता से वो सामने रख दूं, उसके बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। चौथा और सबसे अहम सवाल जनता से क्या पूछा गया? क्या नीतीश कुमार का फिर से मुख्यमंत्री बनना ठीक रहेगा? ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या नीतीश कुमार का फिर से मुख्यमंत्री बनना ठीक रहेगा? राजीव रंजन, 54% लोगों ने कहा है हाँ ठीक रहेगा, 38% ने कहा है कि नहीं ठीक नहीं रहेगा, और 8% ऐसे थे जिन्होंने कहा पता नहीं ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन 38%, जहां बिहार की 100% जनता नीतीश कुमार को सीएम बने देखना चाहती थी, अब 38% कहते हैं कि उनका दोबारा मुख्यमंत्री बनना ठीक नहीं रहेगा। राजीव रंजन जी, सेंध लगा दी मांझी ने। बात है कि कल भी एक नेल्सन का सर्वे आया,
आज भी आपका एक सर्वे आया, कमोबेश एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में बिहार की आबादी में जो लोग हैं वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक लोकप्रिय सरकार बने, और जो गवर्नेंस का सवाल है, जो विकास का रोडमैप है उनका, उस रोडमैप को आगे बढ़ाने में मदद मिले, इसलिए कि जनता ये मानती है कि बिहार का एक बड़ा बदलाव नीतीश कुमार जी ने सुनिश्चित किया। और पिछले दिनों जिस जनादेश को लेकर के अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता परिभाषित करते रहे हैं, लोकसभा चुनाव का वो हवाला देते हैं, वो देश में सरकार बनाने के लिए थी और दो पार्टियों के बीच एक रणनीति के तहत उस पूरी लड़ाई को बांध कर रख दिया गया था। लेकिन जब उसके बाद उपचुनाव हुए तो जनता ने फिर से माना कि बिहार में नीतीश कुमार जी और गठबंधन, जिस गठबंधन को लेकर के इतनी सारी आशंकाएं हैं, उस गठबंधन पर बाजाप्ता जनता ने स्वीकृति की मुहर लगाई और हम 10 में 6 सीटें जीत करके आए। तो हमारा ये कहना है कि जो ताजा चुनाव है वो उपचुनाव का है, और बिहार में जनता का मानस क्या है उस चुनाव से परिलक्षित होता है। और जो परिस्थितियां हैं, निश्चित तौर पर इससे जो बिहार में धर्मनिरपेक्षता की जो लड़ाई लड़ने वाली शक्तियां हैं वो ज्यादा निखर करके आई हैं और ज्यादा समृद्ध और वैचारिक तौर पर समृद्ध होकर के इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए है कि दिल्ली के हारने के बाद बिहार हारेंगे और इसके बाद बंगाल हारेंगे, तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चलिए, और नीतीश कुमार जी को कमजोर करना उनकी मंशा थी, उसमें वो नाकामयाब हुए और यहां से उनके पतन की गाथा की शुरुआत हो जाएगी। चलिए, नाकामयाब रहे नीतीश को डिफेम करने में, लेकिन 54% लोग अब भी नीतीश को सीएम बने देखना चाहते हैं। दोबारा वो चाहते हैं नीतीश सीएम बने। संबित पात्रा, सुशासन का जो ख्वाब बिहार को दिखाया है, 54% बिहार की जनता अब भी मानती है कि वो ख्वाब नीतीश उनके लिए पूरा कर सकते हैं। देखिए, वो जो दोबारा सीएम आज बने उस विषय में आप अगर बता रहे हैं तो ये तो 100% आंकड़ा होता। स्वाभाविक रूप से वो जेडीयू के बहुत बड़े कद के नेता हैं, वो तो खुद मुख्यमंत्री थे, तो 100% जनता जो चाहती थी आज खंडित हो गई है। और तमाम देखिए, इससे तो पहले भी जो आपने दिखाया, एक तरह से ये जो सरकार आपकी चल रही है, 51% लोग मानते हैं नीतीश कुमार जी को सबसे महत्वपूर्ण चेहरा। देखिए 31% पर तो समित देखिए, मैं किसी को बीच में नहीं टोकता हूं, और अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं यही कहूंगा कि आप बौखलाहट में बोल रहे हैं अगर आप बीच में कहेंगे, क्योंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। नहीं, ज्ञान मैं अज्ञानी ही मुझे रहने दीजिए, इतना ज्ञान मुझे मत दीजिए। थोड़ा ज्ञान आप नीतीश कुमार जी को भी दीजिए, मेरे को अज्ञानी ही रहने दीजिए, मैं अपने अज्ञान से संतुष्ट हूं। दूसरा विषय है, आज नीतीश कुमार को दोबारा सीएम बनना है कि नहीं। स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी उनके अखंड नेता रहे हैं, तो वही तो सीएम बनते और कौन सीएम बन जाते। उन्होंने मांझी जी के साथ जो किया वो भी दुनिया देख रही है, मगर जो आज 100% हो सकता था वो आंकड़ा आज खंडित हुआ है, परिवार के अंदर खंडित हो गया है। अब हम तो दर्शक दीघा से देख रहे हैं आपके परिवार का हश्र क्या हो रहा है। आप परिवार के अंदर रह के देख नहीं पा रहे हैं, आपका मैसेज क्लियर हो गया। और वो चुनाव सवाल पर दो और बार जिक्र करते हैं, रामगोपाल जी, क्या इस आंकड़े के बाद कहा जा सकता है कि यहाँ नीतीश प्लस कर गए? शांत हो जाए, शांत। नीतीश प्लस कर गए रामकृपाल जी। देखिए, आपने 4 सवाल पूछे थे, उन 4 में से 2 सवाल में कहीं न कहीं से मैं मांझी नहीं कहता, बट एंटी नीतीश का परला भारी होता नजर आया है। एक में 70 था और एक में शायद 50 से ऊपर था, जो पहला सवाल आपका था। 2 में जो बात रही है, 2 में थोड़ा सा नीतीश के फेवर में चीज आ रही। लेकिन अभी जैसा संबित कह रहे थे, सीधी बात है भाई, आप जेडीयू के साथ बहुमत है विधानसभा में, तो अनडिस्प्यूटेड नीतीश नेता है। नीतीश को तो नीतीश के नाम पर ही लोगों ने वोट दिए थे, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया, तो उस पर ही आए थे। लेकिन आज उसमें जो डिवीजन है, ये कोई बहुत खुश होने की बात नहीं है। एक बात अभी मैंने एक शब्द सुना है, मैं बहुत विनम्रता के साथ राजीव रंजन जी से क्षमा चाहते हुए एक बात कह रहा हूं। ये जो सेकुलरिज्म की बात है ना, बीजेपी पर 77 से आज तक, जब से बीजेपी केंद्रीय सत्ता में अपने जन्म के बाद से आई, 2 ही बड़े उस पे दाग लगे। एक लगा 6 दिसंबर 92, ठीक 1993 में नीतीश जी को वही बीजेपी अच्छी लगने लगी, 93 में बीजेपी के साथ चले गए। दूसरा हुआ 2002 गुजरात दंगे, जिसको पूरी दुनिया इन 2 घटनाओं को सबसे मानती है, काला धब्बा। 2004 में इसी नीतीश कुमार को मोदी में पोटेंशियल नजर आया प्रधानमंत्री बनने का।
आज जो वही व्यक्ति अगर ये कहेगा कि ये तो ऐसी खबरें आ रही है कि वो बीजेपी से मिल रहे हैं, तो देखिए जनता सब कुछ इतना नहीं है, जरूर है कि बाकी चीजें भूल जाती है, लेकिन सेकुलरिज्म जो सेकुलरिज्म के सवाल पर बात है, माफ कीजिएगा इसका जनता है। ठीक है, इसका जवाब जनता देगी। एक छोटा सा ब्रेक भी मुझे लेना है। पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज झा का मुझे रिएक्शन लेना है, एनके सिंह साहब भी हैं। तीनों ही से मैं चर्चा में सवाल का जवाब लूंगा और सबसे बड़ा सवाल भी हम उठाएंगे और उसका जवाब दिखाएंगे कि बिहार में अगर आज चुनाव हो, अभी चुनाव हो, तो जीतेगा कौन। एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो बिहार से जुड़े बड़े सवालों पर सबसे बड़ा सर्वे आप देख रहे हैं और इस सर्वे का आखिरी सवाल अब आपको दिखाते हैं। आखिरी सवाल का जवाब भी देखिए। सवाल जो बिहार की जनता से पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि अगर आज चुनाव हो तो क्या आप बीजेपी को वोट देंगे? आज आपको वोट देना हो तो क्या बीजेपी को वोट देंगे? 52% लोगों का कहना है कि हाँ वो बीजेपी को वोट देंगे, 38% कहते हैं नहीं देंगे और 10 कहते हैं कि पता ही नहीं कि देंगे या नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर के पप्पू यादव साहब, जिस बीजेपी का एक तरीके से जनाधार ही नहीं था, आज 52% लोग कहते हैं कि चुनाव हो जाए तो बीजेपी को वोट देंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, 4 महीने के और आज 10 दिन पहले लगातार हम बहुत ताकतवर थे। आप देखेंगे दिल्ली के चुनाव के बाद और दिल्ली के पहले, जब एक नीतीश कुमार जी ने जब जीतन राम मांझी जी को बनाया और फिर जब लालू यादव जी हमारी पार्टी और नीतीश कुमार जी जब एक हुए, जब गठबंधन की बातें आई, तो जनता में और सभी वर्करों के बीच एक बहुत बड़ा मैसेज गया। सामाजिक न्याय की ताकत के लोग एक हो रहे हैं, सांप्रदायिकता को खत्म करने सारे लोग एक जमात के लोग जो गरीब हैं, जो सभी जाति धर्म के लोग से को लेकर के एक हो रहे हैं। लेकिन लगातार 4 महीनों पप्पू यादव, आपके जुड़ने से पहले तीसरा सवाल मैंने दिखाया था। लोग क्या मानते हैं, लालू और नीतीश के गठजोड़ को स्वार्थ की राजनीति मानने वाले लोग 71% हैं बिहार में, 71%। देखिए मैं एक बात बता देना चाहता हूं, लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी के वैचारिक कारणों से कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन जब सामाजिक गठबंधन की बात और जमात की बात करिएगा तो जीतन राम मांझी और कांग्रेस तीनों सभी गठबंधन को आप ले लें तो बिहार चाहती थी ये मजबूत गठबंधन हो और कोई एक मजबूत तरीके से लोग आए, जिसमें मैंने कई बार कहा कि नीतीश कुमार जी को आना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से लगातार हम जमात को तोड़ते चले गए, कुनबे को अलग करते चले गए और एक तरफ अति पिछड़ा अलग हो गया, ऊंची जात के लोग अलग हो गए, यादवों में भी कहीं न कहीं राजनीतिक और सामाजिक जो एक मजबूत ताकत हुआ करता था बिहार का, उसमें राजनीतिक ह्रास हुआ, तो उससे लगातार हम कमजोर हुए, हमारी जमात कमजोर हुई और उस कमजोरी के कारण हमारी जो राजनीतिक चिंतन था, जो वैचारिक चिंतन था, उसमें अभाव है। ठीक है, हम सामाजिक न्याय की विचारधारा में मजबूती से हम बिहार की राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, और हम जमातों को अपने साथ जोड़ के नहीं रख पाए। आज भी हमारे नेता ने कहा है कि जीतन राम मांझी जी आप ना जाएं भाजपा के गोद में, उनकी मंशा है कि जीतन राम मांझी इस केंद्र में बने रहें और नए ताकत के साथ बिहार में हम आगे बढ़ सके। मनोज झा साहब, क्या मिल रहा है आपको तीसरा मोर्चा बनाकर गठबंधन करके? वहां तो 52% लोग ये चाहते हैं कि आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी को वोट देंगे। मैं क्या कहूं, परसों एक सर्वे था जिसमें 52 पे हम थे, आज आपका सर्वे है 57 पे हम थे। हाँ, तो परसों से अब तक हालात भी तो बदल चुके हैं, तो मैं समझता हूं अब तक हालात भी तो बदले हैं बिहार में। नहीं सर, नहीं सर्वे पर मत जाइए, पानी नहीं बहा, सर्वे पर मत जाइए। यदि हमारे नेता का अहंकार सही रहा और मन मिजाज यदि सही रहा और आम आदमी, नीतीश कुमार जी यदि अच्छा काम कर लिया, आम आदमी मालिक बन गए और पदाधिकारियों को चैलेंज कर दिया और दलाल और बिचौलिया को यदि चैलेंज कर पाए, और हमारे नेता यदि जीतन राम मांझी को मनाने में सफल हो गए, शायद आप सुन नहीं तो पाए, 150 से ऊपर सीट आएंगे हम। चौथा सवाल जो पूछा गया है कि अगर आज आपको वोट देना हो तो क्या बीजेपी को वोट देंगे? 52% बिहार के लोगों ने कहा हाँ हम वोट देंगे, 38% कहते हैं नहीं देंगे और 10% को पता नहीं वो देंगे या नहीं देंगे। बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है बिहार में आपको।
नहीं, ये बहुत अच्छा विषय है। मैं बहुत देर सर्वे तक सुन पर नहीं मत पाया जाइए, था, कुछ साउंड कोई सिस्टम में फायदा- प्रॉब्लम था। आप देखिए, स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार जीतन राम बोलिए मांझी बोलिए, जी संबित बोलिए। आप वो अनुराग जी, आपने मुझसे पूछा जी ये जी, सवाल। संबित बोलिए। नहीं, किसी को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम अपने जगह पे स्थित प्रज्ञ हैं। हम वहीं पे न्यूट्रल होकर पूरे विषय को देख रहे हैं। लड़ाई आपके घर में चल रहा है, कंफ्यूजन आपके घर में है। हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और जनता ये देख रही है। इस कारण 52% जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में आना चाहिए और जो कंफ्यूजन की स्थिति है उसे दूर करना चाहिए। मांझी नाव डुबा गए राजीव रंजन जी। मांझी ने नाव डुबा दी। बीजेपी के पास कोई नेता नहीं था जिसका चेहरा बिहार में दिखा पाए। अब मांझी के साथ खड़े होकर के उन्होंने अपना काम साध लिया। यार बोल दो ना आप मैं 8:50 के लिए था। नहीं, ये सर्वे मांझी के जी, जो रुझान है, मांझी मैं एक समझता हूं अभी मजबूत और चुनाव आने में अभी काफी लंबा वक्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल भी मैंने एक सर्वे पर अपनी राय रखी है और सर्वे के जो परिणाम थे ये दोनों दिलचस्प। इतना बड़ा फर्क कैसे हो सकता है? सर्वे की विश्वसनीयता का भी सवाल है ठीक है कि अगर एक सर्वे ये फर्क इतना कैसे हो सकता है और ये फर्क आगे कम होगा या बढ़ेगा? बहुत छोटा छोटा रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगा रामकृपाल जी और एनके सिंह साहब। बहुत छोटा छोटा 10-10 सेकंड का। रामकृपाल जी, देखिए, सर्वे पर ये कहना कि आगे क्या होगा, इस पर जरा जल्दबाजी होगी। लेकिन जैसा एनके सिंह ने कहा, मैं समझता हूं आज की तारीख में ये जो पूरा घटनाक्रम है उसमें बीजेपी कहीं न कहीं से उसका फायदा होता दिख रहा है। ये नवंबर तक रहेगा नहीं रहेगा, इस पे कुछ भी कहना मुश्किल। एनके सिंह साहब, सोशल जस्टिस फोर्सेज सही बात है। 1990 का फेनोमेनन था। बिल्कुल सही बाद बात में वो है, तमाम बीजेपी कास्टों को में बट फायदा- गया। आता हूं पप्पू जी, आपके पास आता हूं। अब उसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर इस 60 महीनों में दोनों एक रस होके, दोनों लालू यादव और नीतीश कुमार समाज में ये मैसेज दे लें और अगर वाकई सोशल जस्टिस फोर्सेज एक बार यूनाइट हो जाए तो बड़ी बात होगी। लेकिन पप्पू यादव, आपको क्या लगता है? एनके सिंह साहब को लगता नहीं दोनों मिलकर कुछ कर पाएंगे, आरजेडी और जेडीयू? देखिए, बात सही उन्होंने नहीं, वो तो जनता ने बात चुनाव उन्होंने में- सही। पप्पू यादव जी, एक मिनट बात बहुत गठबंधन जब हुआ था तो सही बोला कि 10 में 6 आए थे। अरे भैया, मेरी बात सुनिए। और लेकिन एक बात सही है कि हम लोगों की गलती के कारण हो सकता है कि वर्तमान समय में कोई नया सर्वे आया जिसमें बीजेपी को बेनिफिट है। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि निश्चित रूप से बीजेपी इसका इस्तेमाल करेगी, समाज में एक गलत संदेश देगी, जबकि वो गलत सपना भी दिखाती है, संदेश देती है। तो वो प्रोपेगेंडा मास्टर है, उसका इस्तेमाल करेगी और उसको हो सकता है कि कल के दिन कोई बेनिफिट हो। लेकिन यदि नीतीश कुमार जी और हमारे नेता लालू यादव के साथ खड़े होने दोनों के लिए मिल आग्रह करके कर रहे यदि थे सामाजिक न्याय की ताकत को, धारा को मजबूत कर पाए, तब आपको नहीं पता था कि बीजेपी खड़ी है मांझी मैं तो के साथ? कह रहा हूं कि आज भी बिहार आग्रह के कर रहा हूं, राजनीतिक जितना- हालात अब भी बेहद दिलचस्प मोड़ पर हैं और चुनाव तक जीतन आते राम मांझी आते जी ये के कितने साथ मोड़ों आज से भी हूं। संज्ञान तक जाएंगे, इस पर हमारी जीतन नजर राम रहेगी। मांझी पप्पू के- यादव जी तो आगे मैं बहुत आज बार भी हूं बैठेंगे कि हम मेरे लोग बिहार साथ के मेरे राजनीतिक पक्षधर हालात के पर सब चर्चा मेरे करने के लिए। दल के आज विचारधारा आप थोड़ा के साथ देर से जुड़े इसलिए थोड़ा कम आ पाया आपके पास, लेकिन इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम करेंगे। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।